षट्पञ्चाशः सर्गः। अध्याय 56वां। विश्वामित्र जी द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र जी का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ जी ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रियाधम, ले, यह मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहां तेरा क्षात्र बल और कहां महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख तो ले। गाधीपुत्र विश्वामित्र जी का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गाधीपुत्र विश्वामित्र जी ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की अशनि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशीरा, दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चला दिए। जप करने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी पर इतने अस्त्रों का प्रभाव वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधीनंदन विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ जी का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ जी के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था।
उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन, आपका बल तो अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचकर ये बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही तो वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा, जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 57 सर्गः अध्याय 57वां। विश्वामित्र जी की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और इनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। तत संतप्त हृदयः स्मरन् निग्रहम् आत्मनः विनिश्वस्य क्रीतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपः। श्री राम। तदनंतर विश्वामित्र जी अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ जी के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र जी को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के स्वाद स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी का मुख लज्जा से कुछ झुक सा गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई हल नहीं हुआ। श्री राम। मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र जी पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन,
उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि ऐसा होना तो असंभव है। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहां दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ जी ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूं। आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूं। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप लोग एकाग्र चित्त हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावे जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधने महात्मा वशिष्ठ जी के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 58 सर्गः अध्याय 58वां। वशिष्ठ ऋषि जी के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। ततस्त्रिशंकोर्वचनम् श्रुत्वा क्रोध समन्वितम् ऋषिपुत्र शतं राम राजानम् इदमब्रवीत्। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए तो पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ जी तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ है। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा,
तपोधनों, भगवान वशिष्ठ जी ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। ककुत्स्थ नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र जी की शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले। महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहां किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि जी से इस प्रकार कहा। महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी ही हो गया हूं। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही तो था। मुनिप्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को बड़ा मानता हूं। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूं। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका कल्याण हो। आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि जी निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। 59तमः सर्गः। अध्याय 59वां। विश्वामित्र जी का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चंडालतां गतम्। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम, साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूं। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग लोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र जी की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूं कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ ही गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ जी के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित सबको बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों में ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र जी के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी, उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहां आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है, वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चंडाल है और जिसका यज्ञ करने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र जी से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनि प्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सब की वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूं और दोष या दुर्भावना से रहित हूं।
तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पाश से बंद कर ये यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। षष्टीतमः सर्गः, अध्याय 60वां। विश्वामित्र जी का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ। त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन। इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र जी का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग। फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। तपोबल हतान ज्ञात्वा वासिष्ठान समहोदयान ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र जी अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र जी स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अध्वर्यु हुए। फिर क्रमशः उनके मंत्रवित्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र जी ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए
संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओगे। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओ। श्री राम। विश्वामित्र मुनि जी के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तुम फिर यहां से लौट जाओ। तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए हुए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र जी को पुकारकर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध आया। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र जी से विनय पूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक जी ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सभी सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बने ही रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा
कि ये त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां उनकी स्थिति देवताओं के समान ही होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति ही अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम। तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।